देखा नहीं सी मैंने गरीब आदमी नाम भगवान देखा जी पहले भी देखा। बीजेपी चमत्कार करने में कभी भी पीछे नहीं हटती और टिकट देने में एक बार फिर से चमत्कार किया है। एक ऐसे इंसान है जिनको टिकट मिली है और लोग कहते हैं कि उसके पास दिल्ली तक का किराया भी नहीं है और वो आज दिल्ली पहुंच गए हैं और फिलहाल यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास स्थान के बाहर हैं और यहाँ पर एक शख्सियत आपको नजर आ रही होंगी। इनके बारे में भवानी खेड़ा की जनता कहती है कि दिल्ली तक चंडीगढ़ तक का किराया नहीं है, लेकिन आज अपनी जेब में बीजेपी की टिकट लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और मनोहर लाल जी का तो धन्यवाद इन्होंने कर दिया। तस्वीरें आप साफ देख पा रहे हैं। कपूर वाल्मीकि जी, चमत्कार देखा है कभी? पहले नहीं देखा जी, आज देखा है मैंने अब चमत्कार आज देखा है। कैसे हुआ ये चमत्कार? मतलब बीजेपी वो चमत्कार करने में पहले माहिर थी, जब आपके साथ हुआ तो कुछ अलग ही फीलिंग आई होगी। बिल्कुल, फीलिंग तो बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं मेरे क्षेत्र का, मेरे शहर का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने एकजुटता होकर के मेरे को इतना मजबूत कराया कि मेरे को किसी चीज़ की महसूस नहीं होने दिया। और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, आला कमान ने मेरे को इतनी बड़ी जुम्मेदारी सौंपी है। मैं गरीब परिवार से, बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ। आज इन्होंने एक सोच थी वो करके दिखा दी। बिना पर्ची बिना खर्ची की जो नौकरी की थी, वो बिना पर्ची बिना खर्ची की मेरे को जो बुआनी खेड़ा का जो मान सम्मान विधानसभा की जुम्मेदारी दी है सेवा करने की, इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद अपना सर झुका करके करता हूँ। क्योंकि मेरे जैसे गरीब आदमी ने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इतने बड़े मकाम पे पहुँचूंगा और मैं इतने हल्का बुआनी खेड़ा की सेवा करने के लिए मेरे को मौका मिलेगा। मैं इसके मतलब ख्वाब में भी नहीं था। आज मेरे को बहुत महसूस बढ़िया फील हो रही है मेरे को। अच्छा, मनोहर लाल जी को मिठाई खिलाने पहुंचे थे, आपने खिलाई फिर उन्होंने आपको खिलाई? पहले उन्होंने मेरे को खिलाई, तो मैंने तो एक किस्म का भगवान का दर्जा, मैंने भगवान देखा ऊपर का, यहाँ नीचे मनोहर लाल जी देखे जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताया। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, उन्होंने मेरे को मिठाई खिलाई। उन्होंने कहा आप पे विश्वास किया गया है, आप इस विश्वास पे खरे उतरना और पार्टी की सेवा करना, अपने क्षेत्र की सेवा करना। आज से ही जाके न जितने भी जो हमारे साथी हैं पार्टी के और जो आपकी जनता है उनके बीच में जाके न जोड़ी फैला के न अपना मान सम्मान की लड़ाई लड़ो और उनकी सेवा करो। अच्छा, ये तो चमत्कार और भगवान की बात हो गई। अब आएगा वो मुश्किल दौर आपके लिए जब भवानी खेड़ा हल्के में पहुंचोगे, क्योंकि 2 बार के बीजेपी के ही विधायक हैं और मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनकी टिकट कटी है और आपको मिली है। ये अब आसानी से ये जंग जीती तो नहीं जा सकती। देखिए, मैंने पहले 2014 में दिसंबर भाई ने को टिकट मिली, मैंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। 2019 में टिकट मिली, मैंने तब भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। जो मेरे क्षेत्र की सारी जनता, पूरे मेरे भवानी खेड़ा क्षेत्र की जनता जानती है, कपूर वाल्मीकि ने सच्चे मन से काम किया है क्षेत्र में और सच्चे मन से ही मैं आज तक लगा रहा हूँ। जो मेरे को आज ये फल मिला है, मेरे को ईमानदारी का, मेरी सच्चाई का मिला है। मैं भूखा प्यासा मैं किसी परिस्थिति में रहा हूँ, मैं मेरे क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में रहा हूँ। मैंने कभी भी उनको ऐसा महसूस नहीं होने दिया। आज भी अगर जो कोई कमी खली है तो कपूर वाल्मीकि उनके बीच में आधी रात को खड़ा पाया है। अच्छा, ये जो बातें जो हमने शुरू में कही थी कि किराया भी नहीं है दिल्ली और चंडीगढ़ का, ये बात सच्चाई या फिर लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं? देखो, लोगों की भावना है, लोग तो पता नहीं मेरे विरोधी होंगे, कोई पता नहीं क्या क्या कहेंगे। बाकी मेरे भगवान का और आप जैसे भाइयों का और मेरे शीर्ष नेताओं का और मेरे भवानी खेड़ा जनता की जो मेरे हीरे जवाहरात हैं, किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहने देंगे, किसी चीज़ की भी। वो आप कल जाके या परसों मेरे क्षेत्र में आप जाके देखोगे तो कहोगे वाकई में कपूर सिंह जो कह रहे थे दिल्ली, वो तो आप झूठ नहीं बोल रहे थे। अच्छा, कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक नहीं आए हैं भवानी खेड़ा से। भवानी खेड़ा से किसको मजबूत मानते हैं कि अगर ये कैंडिडेट आएगा तो फाइट अच्छी होगी और जीत का भी मजा आएगा? मैं जो मेरा प्यार प्रेम, मेरा क्षेत्र का जो प्यार प्रेम है ना, मैं किसी को भी मेरे मुकाबले में नहीं मानता। क्योंकि 2014 में मैं पार्टी की टिकट का दावेदार था और 19 में भी था। और 19 का टिकट कटने के बाद में जो मेरा मकाम और मेरा काम देखा जनता ने,
सच्चे मन से लोगों ने यूं कहा कि ये है बंदा काम करने वाला, हमारे सुख दुख का साथी कपूर सिंह है। मैं मेरे मुकाबले में किसी को नहीं मानता, क्योंकि मैंने धरातल पे काम कर रखा है। मैं सुख और दुख में हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ। लोग पूंजीपति हैं, 2 दिन दिखते हैं, 4 दिन दिखते हैं, 5 दिन दिखते हैं, वो मेरा काम नहीं है। मैं धरातल पे सुख में दुख में मैं रूटीन में रहा हूँ। पूरे मैंने 25 साल हो गया, आज नहीं, मैं पूरे 25 साल से सेवा कर रहा हूँ। मैं बुआनी खड़ा नगर पालिका का चेयरमैन रहा, 5 साल मैंने धरातल पे सेवा करी। उसके बाद में मैं 3 बार लगातार पार्षद रहा नगर पालिका का। तो मैंने ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी का मेरा आज भी क्षेत्र में, मेरे शहर में, मेरा इतना बड़ा शहर है, 22,000 ऑटो का शहर है, आज भी मेरा इस बात का है भाई कपूर सिंह अच्छा आदमी है। ये तो धरातल की बात है, दुख सुख टोटे नफे तो देखो भविष्य में किसी के साथ भी आते रहते हैं। जी, अगर विधायक बनते हैं, क्या लगता है भवानी खेड़ा में क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए, पिछले सालों में नहीं हुआ? समस्या मेरे सबसे पहले मेरे क्षेत्र का, मैं सुख दुख में श्री रहूँगा, सबसे बड़ा काम है। काम तो भगवान से भी खुश नहीं है सारे लोग, तो काम मेरा रहेगा। जो भी मेरे क्षेत्र में समस्या, 1 या 2 नहीं, मेरे क्षेत्र की जो भी समस्या, मैं आज जो जैसे हूँ ऐसे ही जाके उनकी सेवा करूँगा। बिल्कुल आधी रात को भी जाके मैं समस्या नहीं छोड़ूंगा मेरे पूरे क्षेत्र में। कई तो कहते हैं मैं ये लुवा दूंगा, एक चीज से क्या भला होगा। क्षेत्र में तो हमारे 55 गांव हैं, 55 के गांव में समस्या है, बिजली की है, पानी की है, विकास की है, नौकरियों की है, और सबसे बड़ी बात एक चीज़ होती है जी, समाज में सुख दुख में रहना। मैं 25 साल से इस चीज़ में मेरा एक मादा रहा है, भगवान का आशीर्वाद रहा है। मैं जनता के बीच में रहा हूँ, सुख में दुख में। जी, आपके साथ भवानी खेड़ा से ही पहुंचे हैं, हाँ जी। क्या लगता है कपूर वाल्मीकि जी का? ये देखो बढ़िया है, ऐसे अच्छी तरह से लगता है हमें अब की बार कन्फर्म है सीट निकल जाएगी। लगता है बीजेपी निकल पाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा वहाँ पे। बहुत अच्छे नेता है, बहुत साफ छवि के नेता है, ये सीट निकाल देंगे। भवानी खेड़ा से टिकट मिली है कपूर वाल्मीकि को, और दावा कर रहे हैं जीत का, और कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आए उनके सामने नहीं टिक पाएगा। मनोहर लाल खट्टर की कोठी पर पहुंचे हैं, लड्डू खिलाए मनोहर लाल खट्टर को इन्होंने, और जो आशीर्वाद मनोहर लाल खट्टर का इन पर रहा है उसके लिए इन्होंने धन्यवाद किया है, और काफ़ी गुण भी उन्होंने इनको दिए हैं कि किस प्रकार से काम करना है और क्या क्या बातें हैं जो चुनाव में जनता के बीच करनी है।